दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। जो कक्षा 10 में 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 3 अलंकार दिए गए हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों अलंकार में से आपके 2 अलंकार पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक का मतलब उसकी परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण के माध्यम से समझाना रहता है। ये 2 नंबर का आता है, इसमें कुछ है नहीं। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में एक बार आप वीडियो देख लीजिए। आपको अलंकार इसमें कुछ है नहीं, आपको 2 नंबर फ्री में मिल रहा है। समझ लीजिए, आपको 2 नंबर फ्री में दिया जा रहा है। ये जो अलंकार है, सबसे पहले उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान को समान बताया जाए। जहाँ उपमेय में उपमान को समान बताया जाए, वह उपमा अलंकार होता है। समझते हैं। जहाँ जहाँ उपमेय को जहाँ उपमेय को उपमान के मान के समान बताया जाए उपमा अलंकार होता है। वह उपमा अलंकार होता है। वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में कुछ है ही नहीं। जहाँ उपमेय में उपमान के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, बहुत छोटा सा कोई उदाहरण लीजिए। जैसे देख लीजिए, इसमें राधा का मुख, राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान, किसी के समान देख लीजिए, चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर है। यहाँ उपमा अलंकार हो गया। यहाँ जो राधा का मुख है, जो राधा मुख की तुलना है, वो चंद्रमा से की जाती है। तो जो चंद्रमा और राधा का मुख एक समान बताया जाता है, जैसे इसमें समान का शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कहने का मतलब ये है कि जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी जैसे चंद्रमा का मुख सुंदर है, वैसे राधा का मुख सुंदर है। जैसे चंद्रमा सुंदर है, जैसे राधा का मुख सुंदर है। इसलिए जहाँ उपमेय में उपमान के सामान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, बस इसमें कुछ है नहीं। इसके 4 भेद होते हैं। पहले हो गया उपमेय, मतलब 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के 4। पहला होगा उपमेय। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उपमेय कहलाता है। उपमेय कहलाता है। जैसे राधा का मुख उपमेय है। राधा का मुख, इसमें हो गया राधा का मुख। ये जो राधा का मुख है, ये उपमेय है। दूसरा जो इसका अंग हो गया, वो हो गया उपमान।
दूसरा अंग हो गया उपमान। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे चंद्रमा से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए, तुलना की जाए, की जाए, उपमान कहलाता है, कहलाता है। अर्थात चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा। तीसरा जो हो गया वो हो गया वाचक। वाचक शब्द किसे कहा जाता है? जिस वास्तु से सामान्यता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द, जिसे वाचक किसे कहते हैं? वाचक सामान्यता अथवा समानता अथवा पहचान को, अथवा पहचान को, पहचान को व्यक्त कराने वाला, व्यक्त कराने वाला शब्द, कराने वाला शब्द शब्द वाचक कहलाता है। वाचक, वाचक, चलो वाचक कहलाता है, कहलाता है। अर्थात इसमें जो, जैसे क्या होगा, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान, जो इसकी कहने का मतलब है सामान्यता अथवा पहचान, इसका जो सामान अथवा इसकी पहचान बता रहा है, तो यह समान जो है, समान जो है, यह एक वाचक शब्द हो गया। दूसरा होगा साधारण धर्म। चौथा हो गया साधारण धर्म। साधारण धर्म, साधारण धर्म, साधारण धर्म वह है जो गुण, जो गुण, जो गुण उपमेय और उपमान, और उपमान, जो गुण उपेय और उपमान दोनों में समान रूप, उपमान में, उपमान दोनों में, दोनों में समान रूप, समान रूप, समान रूप में रहता है, समान रूप में रहता है, समान रूप में रहता है, साधारण धर्म कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है, कहलाता है। सबसे पहले देख लीजिए उपमालंकार। जहाँ उपमेय में उपमान को सामान बताया जाए वह उपमालंकार होता है। जैसे कोई भी ले लीजिए, मतलब उससे उसकी तुलना की जाए, उसके सामान बताया जाए, तुलना भी की जाए, उसके सामान बताया जाए, उसका भेद रहित आरोप नहीं, उसके सामान बताया जाए। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी राधा का जो मुख है वो चंद्रमा से के सामान बताया गया है, उसी के सामान सुंदर है। जैसे राधा का मुख सुंदर है, जैसे चंद्रमा भी सुंदर है, इसके सामान बताया जाए, इसलिए यहाँ पर उपमालंकार है। इसके 4 अंग होते हैं, जैसे उपमेय, दूसरा उपमान, और तीसरा वाचक, और चौथा साधारण धर्म। जैसे देख लीजिए, उपमेय जो है वो राधा का मुख हो गया, राधा का मुख उपमेय हो गया। उपमान जो है जिससे तुलना की जाती है वो चंद्रमा हो गया, ये उपमान हो गया। उसके बाद में वाचक शब्द जो सामान, ये वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द, वाचक शब्द का मतलब सामान्यता अथवा पहचान की
हाँ, पहचान को व्यक्त कराने वाला शब्दवाचक कहलाता है। ये राधा का मुख और चंद्रमा की जो पहचान कराता है, उसकी सामान, उसकी जो पहचान कराता है, यह वाचक शब्द साधारण धर्म ये सुंदर है। साधारण धर्म ये सुंदर है। ये उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप पाया जाता है। जैसे राधा का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों एक समान सुंदर है, इसलिए इसमें दोनों में ये गुण पाया गया है, समानता पाई गई है। ये साधारण धर्म है। तो यह हो गया। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए तो इसको आप समझ लीजिए। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। जहां रूपक अलंकार, रूपक अलंकार रूपक अलंकार जहां देखिए, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार कहलाता है। कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता दिखाई जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान की उपमान में उपमेय और उपमान में उपमेय और उपमान में भिन्नता दिखाई जाती है, अभिन्नता दिखाई जाती है, भिन्नता दिखाई जाती है इसमें अभिन्नता दिखाई जाती है। जैसे उपमेय, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा फर्क है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में बस थोड़ा सा फर्क है। रूपक अलंकार कैसे आप उदाहरण दीजिए? चरण कमल, बंदो हरिराई। ये रूपक अलंकार है। मैं अपने पहले वाले वीडियो में उसमें हम अनुप्रास अलंकार कह दिए थे गलती से, वो ये रूपक ही अलंकार है। जब हम व्याख्या पढ़ा रहे थे तो उसमें हम अनुप्रास अलंकार बता दिए थे, बस ये रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में उसकी सामान्यता, उसके सामान मतलब किसी से के सामान बताया जाता है। जैसे राधा को चंद्रमा के सामान बताया गया। इसमें जो सूरदास जी हैं, ये चरण कमल इसके सामान नहीं बताया है। रूपक अलंकार का ही मतलब उसके सामान्य नहीं बताया है, चरण और कमल को एक रूपता दिखाया है।
चरण और कमल को एक रूपता दिखाया है, इसलिए ये रूपक अलंकार हो जाता है यहाँ पर। इसलिए रूपक अलंकार यहाँ पर सूरदास जी यहाँ पर कि यहाँ पर चरण और कमल, जिनका चरण है, तो कृष्ण का चरण है, चरण और जो कमल है, कमल है उसको एक रूपता दिखाई गई, मतलब एक रूप दिखाया गया है। कमल है उसको एक रूपता दिखाई गई है, एक रूपता दिखाई गई है, दिखाई गई है, गई है। और वो जो उपमा अलंकार है उसमें उसके सामान बताया जाता है, उसके सामान मतलब उससे तुलना की जाती है, मतलब उसके सामान बताया, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान कोमल, उसकी समानता इसमें जो चरण है, वो जो कृष्ण के चरण हैं वो कमल के सामान नहीं बताया गया है। चरण और कमल को एक रूपता दी गई है, मतलब एक साथ बताया गया, इसमें कोई सामान मतलब उसमें कंपेयर का शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, जरूर यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। इसलिए चरण कमल बंदो हरिलाई, या जो चरण कमल है इसमें एक रूपता है, इसलिए यह रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका एक उदाहरण ये भी दे दीजिएगा अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो। इसमें बस इतना लिख दीजिएगा रूपक अलंकार जितना हम लिखे हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है और रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, इतना लिखने के बाद यहाँ पर चरण और कमल है, कमल जो है ये उसकी एक रूपता दिखाया है, सूरदास जी ने उसकी एक रूपता दिखाया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ है ही नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार कक्षा 2 के बालक समझ जाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना बताई जाती है, व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, की जाती है, या बताई जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां व्यक्त की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहा जाता है जहां उपमेय में उपमान की, उपमेय पर नहीं, गलत लिख दिया, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या बताई जाए, संभावना बताई जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अर्थात कोई उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो गया
आज बारिश हो सकती है, इसमें संभावना व्यक्त की गई। कोई उदाहरण अपने तरफ से लीजिए जिसमें संभावना हो, संभावना व्यक्त की जाती हो, वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आप कोई भी उदाहरण लीजिए, इसमें शब्द का प्रयोग आता है, जैसे इसमें शब्द का प्रयोग जरूर आएगा, जैसे जो संभावना को व्यक्त करता है। जैसे हो गया मनु, जैसे मनु, पता नहीं, मनु शब्द चौथा दोहा किसी छंद मतलब छंद में मनु, मानव, जन, जानो, जन जानो, उसके बाद में मनु, मनव, मानव, मनव, मानव, मानव। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु, मानो, मानो, जनु, जानो, मनो, मानो, ऐसे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें संभावना व्यक्त की जाती हो। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, एक उदाहरण लिख लीजिए, सिर फट गया। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसलिए छोटा सा उदाहरण ही लिख रहे हैं। सिर फट गया, सिर फट गया, सिर फट गया, उसकी वही, उसकी, उसकी वही, सिर फट गया, उसकी वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मानो अरुण रंग का, अरुण रंग का, रंग का घड़ा हो। इसमें सिर फट गया उसकी, सिर फट गया उसकी नहीं उसका, सिर फट गया उसका वही, मानो, यहाँ पर मानो शब्द आ गया। गए उस शब्द का प्रयोग मन मानो, जन जानो, मनो मानो, इसमें मानव शब्द का प्रयोग आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मानो, और इसकी क्यों संभावना व्यक्त की जाती है, मानो जहाँ शब्द आ गया यहाँ पर इसकी संभावना, यानी सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इसका कहने का मतलब है कि जो सिर की यहाँ पर, यहाँ पर सिर, सिर की, सिर को लाल घड़ा होने की संभावना की गई। सिर को तो लाल घड़ा, लाल रंग का, लाल रंग का घड़ा होने की संभावना की गई है, होने की संभावना की गई है, संभावना की गई है, संभावना की गई है। पर संभावना की गई है। एक उदाहरण और देख लीजिए, नेत्र मानो कमल है। बहुत छोटा सा उदाहरण, प्रेक्षा अलंकार के लिए बहुत छोटा उदाहरण है। नेत्र मानो कमल है, इसमें भी मानो का शब्द, मानो शब्द करो, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पर नेत्र को कमल की संभावना व्यक्त की गई है। नेत्र से समझ कमल की, यानी नेत्र मानो कमल है, जो आंख है वो मानो कमल है। ये पता नहीं है कि कमल है, मानो कमल है, यानी संभावना। तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, ये तीनों ही अलंकार हैं। तीनों आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले समझ लें उपमा अलंकार। शुरू से उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान को मतलब उसकी तुलना की जाए, उसके सामान बताया जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की एक सामान बताया जाए, उसकी तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
जैसे कि राधा के चरण वो चंद्रमा के समान सुंदर हैं। इनके 4 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला उपमेय। उपमेय जिसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जो राधा का जो चरण था उपमेय हो गया। जो चंद्रमा है जिससे तुलना की गई वो उपमान हो गया। वाचक शब्द, वाचक जिसे कहते हैं, अर्थात जैसे क्या उसमें चंद्रमा के समान सुंदर हैं, जो समान शब्द आ गया वो वाचक शब्द है। और उसके बाद में जो साधारण शब्द, साधारण धर्म है। साधारण धर्म का मतलब, साधारण धर्म जो राधा के मुख और चंद्रमा वो दोनों समान सुंदर हैं, नहीं सुंदर, दोनों सुंदर हैं, इसलिए साधारण धर्म में दोनों की एक रूपता बताई जाती है। जैसे उसमें सुंदर जो शब्द है वो चंद्रमा भी सुंदर है और जो राधा का मुख है वो भी सुंदर है, इसलिए वहाँ पर साधारण सुंदर साधारण धर्म है। उसके बाद में जो आपने देखा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उसके सामान बताया नहीं जाता है, उसकी एक रूपता बताई जाती है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर सूरदास जी ने चरण और कमल की एक रूपता बताई है, इसलिए वहाँ पर एक रूपता बताई है, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी समानता, उसकी तुलना की जाती है, इसमें तुलना नहीं की जाती है, इसमें एक रूपता बताई जाती है। यही रूपक अलंकार हो जाता। प्रेक्षालंकार में तो कुछ है ही नहीं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर प्रेक्षालंकार होता है। इसमें मन मानो जन जानो, मन मानो शब्द का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण इसमें दे दिया, सिर फट गया उसका वही मानो, अरुण रंग का घड़ा हो, मानो शब्द आ गया आपको, वैसे ही प्रेक्षालंकार हो गया। उसके बाद में दूसरा जो, हाँ, यहाँ पर सिर को लाल रंग का गड़ा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए प्रेक्षालंकार होता है। सबसे छोटा आपका ये उदाहरण होगा, किसी भी अलंकार सबसे छोटा उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पर जो नेत्र है वो कमल को माना है, मानो संभावना केवल व्यक्त की गई है कि नेत्र जो है वो मानो कमल है, हो सकता है कि कमल हो। तो उसके तीनों अलंकार, इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको दोहा, छंद, सवैया, सोरठा कुछ भी दे दिया जाएगा, उसमें लिखकर उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसको आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप अलंकार बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कल जो अगली वीडियो आएगी वो रस, हास रस जो करुण रस है, दोहा, सोरठा, रोला, इस पर आएगी। आज तीनों अलंकार आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।